अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। साथियों, हम जितने भी काम करते हैं, हमारे बदन से जितने भी काम सादिर होते हैं, उसके दो मुहर्रिक है हमारे अंदर, उसके दो सबब है हमारे अंदर। मैं दिन भर में जो भी करता हूँ या ज़िंदगी में जो भी करता हूँ, उसमें दो मुहर्रिक है, दो सबब हैं, जिसकी वजह से मैं जो भी काम करता हूँ उसके पीछे वो दो सबब हैं। एक है अकल। अकल के सामने टारगेट क्या है? फ़ायदा। अकल ये तय करती है कि फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है। तो हमारे जो काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम काम का दारोमदार इस पर होता है कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। ठीक है, जितने हम काम करते हैं उसमें बड़ा सबब एक है अकल, दूसरा एक सबब है हमारा नफ्स। नफ्स के सामने टारगेट क्या है? मुझे मज़ा किस में आ रहा है, कौन सा काम ऐसा है जो मुझे मज़ा आ रहा है। बस यही दो चीज़ें हैं। हमारे जितने भी काम हैं ये दो ही चीज़ों पर दारोमदार रखते हैं। अकल ये फ़ैसला करती है कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। नफ्स ये देखता है कि इसमें लज्जत है, मज़ा है या नहीं है। हमारे सारे काम इन दो मुहर्रिकात पर ठहरे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। अल्लाह ने हमें दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए क्या कर दिया? थोड़ी सी रोक अकल पर लगा दी, थोड़ी सी रोक नफ्स पर लगा दी, दोनों पर थोड़ी थोड़ी रोक लगा दी। और ये हमें सीखना है अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। कोई नबी ऐसे नहीं है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया हो कि उनकी मिल्लत का इत्तिबा करो सिवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ये नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, ईसा अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। सिर्फ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके मिल्लत की पैरवी करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में वो ख़ास क्वालिटी क्या थी? सारे अम्बिया अफजल हैं, खुसूसियात से, सिफ़ात से भरे हुए होते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो नुमाया जो खुसूसियत थी, जो एक इम्तियाज़ी शान थी, वो थी तौहीद। यानी वो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी को अगर एक लफ्ज़ में बोला जाए तो वो होगा अल्लाह के लिए मिट जाओ, अल्लाह के लिए लूट जाओ। अगर उनकी पूरी ज़िंदगी को दो लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो क्या निकलेगा? कुर्बानी। अल्लाह ने कहा कर दो, अल्लाह ने चाहा कर दो। बस अकल भी गई, नफ्स भी गया, ना अकल की सुनो ना नफ्स की सुनो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये दो चीज़ें लेनी। अल्लाह ताला ने हमें शरीयत दी है, अल्लाह ताला ने हमें शरीयत दी है। दुनिया में हम आए हैं आजमाइश के लिए, और आजमाइश किस चीज़ का नाम है? भाई तुम्हारा दिमाग कहता है कि ये काम करूँगा तो नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया, अब तुम्हें दिमाग से नहीं सोचना है, अब तुम्हें अल्लाह के हुक्म पे चलना है। नफ्स कहता है कि भाई अभी ईशा पढ़े बगैर अगर सो जाऊँगा तो आराम रहेगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया कि नहीं, पहले ईशा पढ़ो फिर सो, पहले नमाज़ पढ़ो फिर सो। तो कंट्रोल लगा दी, दोनों पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है। अकल पर यह कंट्रोल है कि हमेशा फ़ायदे की मत सोचते रहो। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो वहाँ फ़ायदे की मत सोचो, अल्लाह का हुक्म है, बस यही काफ़ी है। नफ्स पर यह कंट्रोल लगा दिया कि हमेशा ये मत देखो कि किस में मज़ा आ रहा है, अल्लाह का हुक्म आ गया तो अब बस तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर चलना है। ये दोनों चीज़ें हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत ही नुमाया तौर पर सीखने को मिलती हैं। बहुत ही इम्तियाज़ी शान के साथ, एकदम वजाहत के साथ ये सबक हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। सब ने वाक़ियात सुने होंगे। फ़लस्तीन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे और हुक्म ये हुआ कि अपनी बीवी हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूध पीते बच्चे थे, उनको मक्का में छोड़ाओ। हम सब जानते हैं कि उस वक्त मक्का में क्या था? आबादी नहीं थी, इंसान तो दूर की बात है, जानवर और परिंदा भी नहीं था। अल्लाह का हुक्म आया कि वहाँ उनको छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला कोई लॉजिक तो होना चाहिए, मैं क्यों छोड़ दूँ? आजकल का ज़माना है ना लॉजिक का ज़माना, भाई कोई लॉजिक तो बताओ,
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कोई लॉजिक तो अल्लाह ताला होना चाहिए, बस एक मासूम बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, कोई गुनाह नहीं है, और एक कमज़ोर औरत है, इन दोनों को मैं ऐसी जगह पर छोड़ दूँ जहाँ पर बहादुर से बहादुर इंसान भी नहीं रह सकता है। अभी ज़रा तसव्वुर करें, राजस्थान के किसी रेगिस्तान में बहादुर से बहादुर इंसान, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता, 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आता, वहाँ आकर अकेला अगर वो रात गुजारे तो क्या गुजार सकता है? रात तो क्या वो दिन भी नहीं गुजार सकता। तो इसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को, और दूध पीते, अकेली औरत भी एक टाइम पे रह जाएगी लेकिन साथ में दूध पीता बच्चा होगा, तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा, कितनी बड़ी सख्त कुर्बानी थी। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं ये कर दूँगा। आगे क्या होगा? हज़रत हाजरा हलाक हो जाएंगी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हलाक हो जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिलेगी। क्या होगा? कीड़े खा जाएंगे, दरिंदे फाड़ खाएंगे, या कोई काफिला उनको अगवा कर लेगा, कुछ भी पता नहीं था। नतीजा क्या होगा? कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ इसके लिए। उसके सामने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, उनको जब मक्का में छोड़ दिया और जब वहाँ से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले तो भी क्या हुआ? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती रही अलैहिस्सलाम कि क्यों हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। एक दो मरतबा जवाब नहीं मिला, फिर खुद हज़रत हाजरा ने ये सवाल किया कि अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहिम ने बस इतना कहा कि जी हाँ, कहा कि तब तो वो हमें ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत हाजरा भी ये नहीं कह रही है कि तुम कैसे जालिम शौहर हो, यहाँ छोड़ के जा रहे हो, यहाँ तो कोई है नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? कुछ भी नहीं था। पीने के लिए जो सबसे, ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, वो तक मक्का में नहीं था। आज भी मक्का में सिर्फ जमज़म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो जमज़म भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से हमें नसीब हुआ है, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पूरे घराने की तरबियत ये हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म आ गया, फिर जज्बात एक तरफ, नफ्स एक तरफ, अकल एक तरफ। अल्लाह के हुक्म के सामने हमारा काम है सरे तस्लीम खम कर लेना, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना। अपने मोबाइल में गेम तो खेला होगा सबने, या किसी ने खेला होगा, क्रिकेट गेम होता है, उसमें एक वो खेलता है, वो बल्ला उठाता है, गेंद को मारता है, एक बल्ला फेंकता है, गेंद फेंकता है। वहाँ क्या होता है? खेलते खेलते हमने बटन दबा दिया तो उसने वो जो गेंद है वो फेंक दी, फिर सामने वाला एक दूसरा बटन होता है, उससे वो बैट वाला बैट उठाता है, दूसरा बटन दबाया तो उसने बैट उठाया। कभी ऐसा हुआ कि हमने बटन दबाया लेकिन जो बैट उठाने वाला जो प्लेयर था उसने ये कहा कि भाई अभी गेंद तो आई नहीं है, मैं कैसे उठाऊँ? वो सोचता है क्या? वो नहीं सोचता, उसका ऑप्शन में ही नहीं है सोचना। उसका काम तो ये है कि तुमने बटन उठाया तो वो बैट उठा देगा, चाहे गेंद आई है, दूर है, चली गई है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बस इस मुसलमान की यही तस्वीर है ज़िंदगी में। वहाँ से बटन दबा तो अब हमें ये नहीं देखना है कि गेंद आ गई, चली गई, या अभी डाली ही नहीं है। हमारा काम तो ये है कि बटन दबा दिया, अल्लाह ने वहाँ से बटन दबाया, बस हमारे यहाँ से गेंद उड़ जानी चाहिए, वो क्या है, बैट उड़ जाना चाहिए। तो ऐसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हकीकत में था, जो हम सोच नहीं सकते ऐसी जगह पर वो कर जाते थे। एक तो ये कुर्बानी, उससे आगे जाके और बड़ी कुर्बानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में चले गए। फ़लस्तीन से मक्का कितना दूर है? 1300 किलोमीटर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप बैठे हुए हैं 1300 किलोमीटर, दूध पीता बच्चा बैठा हुआ है मक्का में, दूध पीता बच्चा बैठा हुआ है। क्या हाल, क्या बाप पर क्या गुजरती होगी। अब आते हैं जाते हैं, कभी कभी आते रहते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने यही कहा था कि उनको अकेले छोड़ दो। जमजम का पानी अब निकल चुका है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलने फिरने लगे हैं, और फिर से हुक्म आया कि अपने बेटे को ज़बह करो। वहाँ से बटन दबाया, यहाँ से बैट उड़ गई। ये नहीं देखा कि भाई ये तो कोई ऑर्डर होता है क्या, ऐसा भी कोई हुक्म होता है क्या, बच्चे को ज़बह करो, कोई लॉजिक तो बनना चाहिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सीख लिया था कि ईमान का मतलब ये होता है कि वहाँ से बटन दबा दिया और यहाँ से बैट उठा दिया, बीच में सोचने का मोमिन के पास ऑप्शन ही नहीं है। बस ये हमें सबक सीखना है इन 10 दिनों में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार में हज होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार में कुर्बानी होती है। गोया अल्लाह ताला हमें हर साल ये सिखाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में सबक हासिल करो। कुरान में उसको साफ़ तौर पर कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करो। तो वो क्या चीज़ है? यही खुसूसियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में थी।
बिल्कुल नुमाया तौर पर कि अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान है, इसमें नफ़ा है, ये काम अच्छा है या बुरा है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसमें मज़ा आएगा या तकलीफ़ होगी। अरे बेटे पर छुरी फेरना ज़िंदगी का, पूरी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अपनी गर्दन कटा देना आसान है, लेकिन बेटे की गर्दन पे छुरी, और वो भी कैसा बेटा जो 87 साल की उम्र में मिला था, बड़ी तमन्ना और दुआओं के बाद मिला था, और वो भी उनसे दूर रहा था। अब मक्का में आए तो उनके साथ उंगली पकड़ के खेलता है, अब्बा अब्बा करके दौड़ के इधर आता है, उनके साथ गोद में आ जाता है, अब्बा अब्बा कह के पुकारता है। अब हुक्म ये है कि उनको ज़बह करो। तो बताइए कितना मुश्किल काम है। सोचते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का हुक्म है, बस अब तो करना ही है। सोचना हमारा काम नहीं है, वो अल्लाह ने सोच लिया है। सोचना हमारा काम नहीं है, अल्लाह का हुक्म आने के बाद हमारा काम है करना। और देखिए घराने की तरबियत कैसी है। उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब्बा जान आपको जो हुक्म है वो आप कर गुजरिए। उन्होंने भी नहीं कहा कि कोई लॉजिक तो होना चाहिए, यानी कि हुक्म यह है खुद उनको ज़बह किया जाएगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उस वक्त तो उनको पता नहीं था कि छुरी नहीं चलेगी, उस वक्त तो उनको पता नहीं था कि जन्नत से दुम्बा आएगा। वो तो हकीकत में ज़बह होने के लिए कह रहे थे कि अब्बा जान कर गुजरिए जो अल्लाह का हुक्म है। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कुर्बानी हमें ये सिखाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादें, उनकी कहानियाँ जो हर साल दोहराई जाती है, वो हमें ये सिखाती है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अब हमें सिर्फ करना है, हमें लॉजिक तलाश नहीं करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी है जिनको तमाम मज़हब वाले मानते हैं, तो ये चीज़ हमें उनसे लेनी है। हज अल्लाह ताला ने उनकी यादगार में, हज के कई अमाल उनकी यादगार में है, कुर्बानी के कई अमाल उनकी, कुर्बानी भी उनकी यादगार में है। हमारे नबी ने फरमाया, साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? हज़रत इब्राहिम ने कहा, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बेटे का जवाब ये था। अब शैतान बरगलाने के लिए आ गया हज़रत हाजरा के पास कि पता है कहाँ ले जा रहे हैं? ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे ज़माने की औरतें, बल्कि मर्द भी अंदर से कपकपी तारी हो जाती है, सुनते हैं तो कपकपी तारी हो जाती है। कहा अल्लाह का हुक्म है तब तो होना ही है। बेटा भी यही कह रहा है कि अल्लाह का हुक्म है तो कर गुजरिए, माँ कह रही है कि कर गुजरिए, अल्लाह का हुक्म है तो कर गुजरिए। यानी कि पूरे घराने ने ये बात मान ली थी कि अल्लाह का हुक्म है तो हमारा सब कुछ कुर्बान है। तो भाई इस सबक को हमारी ज़िंदगी में लाना है। देखिए ये ज़माना जो है वो इल्हाद का ज़माना है, इल्हाद अकल परस्ती का ज़माना है। यानी हर चीज़ में हम लॉजिक तलाश करते हैं। देखिए ये लॉजिक तलाश करना, हम समझते हैं कि हम चालाक हो गए, हम चालाक नहीं हुए, हम दज्जाली फितनों में मुब्तला हो रहे हैं। दज्जाल आके क्या करेगा? इस्लाम के मुतालिक शुकूक पैदा करेगा, शक पैदा करेगा, और अकल पर ज़्यादा आदमी भरोसा करे ऐसा एक मिजाज बना देगा। तो ये जो इस ज़माने में जो एक माहौल बना हुआ है कि भाई लॉजिक नहीं बनता है, या कोई अकल में बात आने वाली नहीं है, या फुला इस्लाम का फुला हुक्म जो है वो समझ में नहीं आता है, तो क्या भाई हम क़ुरत लगाएंगे अल्लाह के लिए कि अल्लाह आपका ये हुक्म तो ठीक है, ये हुक्म सही नहीं है? हम तो बंदे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किस्सा, उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी के हालात हमें ये सिखाते हैं कि बंदगी क्या होती है, इबादत क्या होती है, अल्लाह का बंदा बनना क्या होता है। बंदा बनना यही होता है कि बस अल्लाह का हुक्म आ गया, सर तस्लीम कम है। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में दाखिल करनी है। दज्जाली फितना क्या है? दज्जाली फितना क्या है? इस्लाम के मुतालिक शक पैदा करना, इस्लामी अहकाम के मुतालिक सवाल खड़े करना, 3 तलाक में ऐसा क्यों, फुला में ऐसा क्यों, पोते की विरासत में ऐसा क्यों, उसमें ऐसा क्यों, कई सवालात खड़े करना। याद रखिए ये दज्जालियत है, ये दज्जाली फितना है। उसके मुकाबले में एक ही चीज़ हमें काम देगी, अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम कम कर देना, समझ में आवे या ना आवे। अभी दुनिया में कई वाक़यात ऐसे हैं, साइंस उनका पता नहीं लगा पाई। वाक़यात हुए, आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो AI है, बहुत ही आसान है, वहाँ पर लिख दीजिए कि ऐसे वाक़यात बताइए या कायनात में ऐसे हादसात जो हो गए, लेकिन साइंस के पास उसका जवाब नहीं है कि ये कैसे हो गए। तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि वाक़यात हो गए, ऐसा अचानक कोई हादसा पेश आ गया, लेकिन साइंस को अभी तक ये पता नहीं है कि वो कैसे हो गया। तो हमारी अकल तो इतनी महदूद है, उसको कुछ पता नहीं है, बस डींगे मारना ये हमारा काम है।
तो याद रखें अल्लाह के सामने, शरीयत के सामने, हमारे नबी के फरमान के सामने ये सबक हमें सीखना है। मुझे और भी बहुत सी बातें करनी है लेकिन मुख्तसर वक्त है, तो इसी एक बात पे, चूँकि ये सबसे बड़ा फितना है इस ज़माने का, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक सीखना है कि बस अल्लाह का हुक्म आ गया, बस हमारा काम है बटन दब गया, हमारा काम है बैट उठा देना। हम नहीं सोचेंगे, हमारे नबी ने नहीं सोचा, सहाबा ने नहीं सोचा, और जिन जिन लोगों ने नहीं सोचा वो कामयाब हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते कि आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, तो वो नाकाम होते, नहीं सोचा तो कामयाब हो गए। अगर वो सोचते कि मेरी बीवी को अकेले मक्का में छोड़ दूंगा तो हलाक हो जाएगी, ये सोचते तो वो नाकाम हो जाते। उन्होंने नहीं सोचा तो आज पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके बेटों को याद कर रही है, और उनके यादगार, उनके काम यादगार के तौर पर हर साल जिंदा किए जाते हैं। अगर वो ये सोचते कि बेटे पर छुरी चलाऊंगा तो वो हलाक हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वो नाकाम होते। उन्होंने नहीं सोचा तो वो कामयाब हुए। ग़ज़वे खंदक के मौके पर सहाबा ये सोचते, हमारे नबी ने ये भी पेशकश भी की थी कि अगर तुम कहो, मदीना वाले अंसार सहाबा से ये पेशकश की थी कि अगर तुम कहो तो मैं दुश्मनों से सुलह कर लूँ। अंसार सहाबा ने कहा, वो भी सहाबा की रियायत में कहा था, अंसार सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह हम हक़ पर हैं, कहा हक़ पर है, फिर हमें कोई परवाह नहीं है, हम मर जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है। अगर वो ये सोचते कि ये नुकसान की चीज़ है, ये सोचते तो आज शायद मदीना ना होता। उन्होंने नहीं सोचा, आज मदीना पूरी दुनिया के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में बसा हुआ है। तो याद रखिए, जहां आपने सोचा हलाकत ही आपके सामने है। अगर अल्लाह के हुक्मों के बाद नहीं सोचा, अल्लाह कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा। हमारा दिमाग इतना है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि अल्लाह के तमाम हुक्मों को समझ सके। बच्चा आके सवाल करता है कि अब्बा जान ये हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, तो हम कहते हैं कि बेटा तू छोटा है, तू नहीं समझ सकता। जब बच्चा बाप की बातों को नहीं समझ सकता तो हम तो बंदे हैं, हम कैसे अल्लाह की सारी बातों को समझ लेंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि बाप को ये परेशानी होती है कि मेरे बेटे के इस सवाल का जवाब कैसे दूँ, क्योंकि वो नहीं समझेगा, उसका दिमाग छोटा है, वो नहीं समझेगा। हालांकि वो भी इंसान है, बाप भी इंसान है, बेटा भी इंसान है, बाप भी इंसान है। इंसान जब इंसान की बात को नहीं समझ सकता तो एक इंसान अल्लाह की सारी बातों को कैसे समझ सकता है। तो इस बात को हमें समझना है। ये दज्जालियत का ज़माना है, सबसे बड़ा फितना यही है कि हम अकल की चलाने लगे हैं। हमें अल्लाह के नबी, अल्लाह के हुक्मों पर, अल्लाह के नबी के हुक्मों पर इतना यकीन नहीं है जितना हमें अपनी अकल पर भरोसा है। इस मुसीबत को हटाना है, और कुर्बानी के दिनों से, हज के दिनों से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से हमें ये सीखना है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, बस हमारा काम है झुक जाना। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान।